प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक जय हरि बोल। जय हरे कृष्ण। माता जी बोल दीजिए माता जी। जी प्रभु जी। भगवान नाम पे जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से है। भगवत नाम प्रचार करने वाले महाभागवतों का निंदा करना, शिव ब्रह्म आदि देवों के नाम भगवान नाम के समान अथवा उनके गुरु समझना, 3 आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, ये उन्हें साधारण मनुष्य समझना, 4 वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना, 5 हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना, 6 पवित्र भगवान नामों पे अर्थवाद का आरोप करना, 7 नाम के बल पर पाप करना, 8 हरे कृष्ण महामंत्र के जप की वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्मकांड के समान समझना, 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, 10 भगवान नाम पे जप में विश्वास ना होना और इनकी अगाध महिमा श्रवण करके भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम पे जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस नाम अपराध सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों पे प्रीति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद राजेश चौधरी प्रभु जी, आप शुरू कर दीजिएगा। जी माता जी। जी, काल के जो गुरुजी गीता क्लास में गीता 3 के जो गुरुजी टॉपिक लिया था कि कैसे हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये समझने की बात है। सिर्फ हमें मानने के लिए नहीं, ये हमें समझना है कि कैसे हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त करें, इसके बारे में गुरुजी कल बता रहे थे। और वे क्यों प्राप्त करें, इसके बारे में चर्चा हो रहे थे। तो पहले गुरुजी बता रहे थे कि हम सभी लोग हमारे भूतकाल में प्रवेश करते हैं और अपने अपने आप को प्रश्न करते हैं कि हम जीवन में क्या कुछ प्राप्त किया है। सभी के साथ गुरुजी ये कल प्रश्न पूछते हैं, तो सभी ने अपना-अपना राय दिया कि कैसे-कैसे उनके अनुभव है। तो ऐसे गुरुजी उत्तर में बताते हैं कि मेरे सभी ढंग से कुछ नहीं किया, सभी लोगों ने अपना-अपना अनुभव बताया, लेकिन ये उत्तर में यही आया कि हम लोग ढंग से कुछ नहीं किया। कुछ लोग निरुत्साही होते हैं, जैसे हम इतना सब कुछ जी जान लगा कर करते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिला। हम कुछ अपेक्षाएँ आते हैं हमें क्योंकि हम उनसे सेवा करते हैं, कुछ उनके कर्तव्य करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी अपेक्षाएँ रहती है कि वो ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे। लास्ट में हमें हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों का चरणों। कुछ नहीं मिला, हम क्यों किया, ये सब सारे प्रश्न आते हैं। कारण हम तब अज्ञान में जीते थे, हम निराशा में जीते थे, लेकिन अर्जुन के साथ भी ऐसे कुछ हुआ था कि जब अर्जुन तृतीय अध्याय में गुरुजी बता रहे थे कि जब अर्जुन भ्रमित हुआ था, दोनों सैन्य दल के बीच उनकी रथ को कृष्ण ले गया, तो देख किन के साथ उनके युद्ध करना है, तो वो भी निराशा में घिरे थे। इनके साथ बचपन गुजारा था, इतना प्यार मिला था, तो ये सब भी अर्जुन हताशा में घिरे थे। तो ऐसे-ऐसे सभी के साथ ऐसे एक वक़्त आते हैं कि सब कुछ हताशा, निराशा में घिरे जाते हैं, लेकिन तब हम अज्ञान में जीते। अर्जुन ये विचार आए थे कि ये गुरु, द्रोणाचार्य, पितामह सभी मेरे साथ थे, किस तरह उन्होंने हमें प्यार मिला था, किस तरह वो उनको हम मार सकते हैं। तो ये हताशा अर्जुन को भी घेरे हुए थे। तो ये गुरुजी ये भी बताया कि हमारे आस-पास के लोग ठीक हो रहे हैं, ये बोलेंगे कि नहीं, इसमें तुम उन लोगों को जो कहे तुम्हें वही करो, लेकिन हमारा मन अलग से बात बोलते हैं और लोग अलग से बात बोलते हैं। तो इसमें कृष्ण ने तभी कृष्ण ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब अर्जुन कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया, तभी कृष्ण ने अपना मुँह खोला। तभी कोई लोग हमें अपना समस्या बताते आते हैं, तो हमें झट से हमारी
जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि से कुछ बोलना नहीं है, हमें ध्यानपूर्वक उनका सुनना है। क्योंकि अभी कलि-युग में ये देखा गया है कि उपदेश देने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन मन की बात सुनने वाले लोग नहीं होते। तो हमें ध्यानपूर्वक उनकी जो वो बोलना चाहते हैं, वो हमें सुनना चाहिए। गीता ये बोलते हैं कि कोई तुम्हारे पास दिल का हाल सुनाते आते हैं, तो तुम सुनो, कुछ मत बोलो। तो ये गुरुजी ये लेसन दिया कि हमें कोई बताते आते हैं कुछ उनके अपने मन की हाल, कोई दुःख वगैरह कुछ बोलने आते हैं, तो हमें उनका ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो निराशा में होने के बाद तीनों चीज़ों पे जाते हैं व्यक्ति लोग। जैसे कोई लोग यूट्यूब में प्रवचन सुनने जाते हैं कि किस तरह ये आए हैं, क्या करना चाहिए, कोई मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखते हैं। कुछ लोग नेशा की आश्रय लेते हैं, जैसे दारू पीना, सिगरेट वगैरह कुछ गलत संगति करते हैं। और 3 लोग तीसरा में गुरुजी बताए कि कुछ लोग बाहर घूमने जाते हैं। कहीं बाहर घर में कुछ नेगेटिव कुछ चीज़ घट जाते हैं, तो वो लोग बाहर जाते हैं क्योंकि घर का माहौल ठीक होने के लिए वो लोग बाहर घूम के आते हैं। वैसे गुरु लास्ट में है कि हमारे अंदर की निराशा में हमारे परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। जो हमारा हताशा, निराशा है, वो हमारे इग्नोर करना नहीं है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, वो हमें सुनना है। तो हताशा होना, निराश होना, ये सब सुंदर अवसर है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें सुंदर अवसर के रूप में देखाए जाते हैं। सभी लोग हताशा, असफल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वो लोग अगले सीढ़ी में असफलता पाते हैं, लेकिन जो लोग असफल होते हैं, क्योंकि वो दूसरी सीढ़ी पे सफलता पाते हैं। कि इसमें गुरुजी एक स्टोरी बताते हैं कि अर्जुन ने गीता से बताते हैं कि अर्जुन 18 अध्याय पे अर्जुन भी ये सफलता प्राप्त किया था। अर्जुन कृष्ण को कहते कि हे कृष्णा, आप हमें बताइए क्या हमें करना है। ये आया था अर्जुन के जीवन में असफलता के बाद। वो कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद ही ये आया था, वो दिव्य वस्तु को प्राप्त किया। सभी लोग हम अर्जुन को एक उच्च एक व्यक्तित्व रूप में हम देखते हैं कि असफलता बाद ही अर्जुन को ऐसे मिले। तो गुरुजी एक बात सभी के भीतर ही एक स्पेशलिटी रहते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाते कि हमारे बीच क्या स्पेशलिटी है। तो तभी हम लोग जब हताशा में, निराशा में होते जैसे, तो हमें कोई काउंसलर के पास जाते हैं, तो हमारी की जो खासियत है, वो काउंसलर वो जो हमारे अंदर छुपे रहते हैं, वो हमारे बात उजागर करते हैं। तो अर्जुन को भी कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम कौन हो? हमारी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कि हम कौन है। हम आत्मा है, पहले हमें ये जानना है कि हमारे स्त्री किसका बेटी वे नहीं है, हम आत्मा है, हम जीवात्मा है। एक बालों का 10,000 भागों का एक भाग का एक अंश है। तो एग्जाम्पल पे गुरुजी बताए थे कि हम आत्मा है, किस तरह हम लोग जानते हैं कि हम थोड़ा बहुत ज्ञान मिले कि हम आत्मा है। तो इसमें एक गुरुजी स्टोरी बता रहे कि एक अपार्टमेंट में दोनों पति-पत्नी लोग रहते थे। उनकी जो संतान थे, उनके बच्चों का शादी हो गए थे, तो दोनों अच्छे से रह रहे थे। तो एक दिन जो उनकी पति था, तो पतिदेव का हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तो सभी के बाहर के जो प्रतिवेशी लोग हैं, वो लोग आए, तो वो माताजी बहुत रो रहे थे कि हाँ, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो उनको बच्चे को भी फ़ोन किया, तो बच्चे लोग सुबह तक आने वाले थे। तो सभी लोग उनको चुप करा कर बोले कि ठीक है, आज रात तुम इनके साथ रहो, कल तक तो सभी लोग आ जाएँगे। तब वो माताजी थोड़ी देर अपने रोना बंद किया, और फिर उनके जो पतिदेव था, जो मरे हुए थे, तो उनके ऊपर नज़र किया। तो कुछ देर बाद बोले, नहीं, इनके साथ मैं नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग प्रश्न कर रहे थे कि आप तो इनके साथ तो इतने साल रह रहे थे, तो एक रात में आप नहीं रह पाओगे। तो वो बताते कि नहीं, वो तब स्वस्थ था, वो जीवित था, लेकिन ये तो एक मृतदेह है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है। तो इसमें एक ट्रू स्टोरी है। गुरुजी बता रहे थे कि जब उनके भीतर आत्मा थे, तो वो उनके साथ रह रहे थे। जब उसके अंदर से आत्मा निकल गई, तो उनके साथ एक रात के लिए वो रहने के लिए तैयार नहीं है। तो वैसे हम जो आत्मा है, हमें ये मानना है। तो सभी लोग जीवात्मा के साथ रह रहे हैं। कैसे हमारे झगड़ा कि ऐसे मैं करती हूँ, ऐसे नहीं करते, तो हमारी जो सारी समस्या ये हल हो जाएँगे जब मानेंगे खुद को हम आत्मा। हम जानते हैं, लेकिन खुद को हम आत्मा मान नहीं पाते हैं। तो गुरुजी इसमें एग्ज़ाम्पल दिए कि हमें आत्मा मानने हैं, तो हमारी सारी समस्या के जड़ हल हो जाएँगे। तो सभी ने और सभी के साथ में कृष्ण को जुड़ना है।
जैसे हम पहले हम तो गीता ज्ञान नहीं था, हमें अनजाने जाने-अनजाने में कितने जैसे कीटी-कीटी वगैरह, कोई एक छिपकली, कॉकरोच वगैरह हम कितने मार दिए जाने-अनजाने में। लेकिन अब जब हमें गीता में मिले कि सबके साथ परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, तो हम एक मच्छर मारने को भी झिझकते कि तो हम क्या किए पहले अपने आप को गीता मतलब कृष्ण से जुड़े और कृष्ण से जुड़ने के बाद हमें ये पता चला कि सारी दुनिया में सारी पृथ्वी पे शायद कृष्ण ही है। तो ऐसे हमें सभी के साथ कृष्ण को जोड़ना है। तो पहले हमें भगवान से जुड़ना है और फिर भगवान हमें सभी के साथ कनेक्ट कराते हैं। जैसे गुरुजी और एक बताते हैं कि हमें असफलता के बारे में गुरुजी और एक स्टोरी बताते हैं कि थाईलैंड बोलता है कि जो एक जगह है, तो उसमें जो लोग असफल होते हैं तो उनको नौकरी पे लगाए जाते हैं। तो गुरुजी बताए कि उन लोग क्यों जो लोग असफलता होते हैं, उन लोगों को क्यों नौकरी में रखते हैं। तो इसमें गुरुजी बता रहे हैं कि वो असफलता होने के बाद उनको क्या-क्या अभिज्ञता हुई, क्या-क्या उनको सफलता मिलने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, तो सारी एजुकेशन उनके अंदर रहते हैं। तो इसीलिए वो एक जो अभी के जो लोग नौकरी के लिए ढूँढना चाहते हैं जॉब के लिए, तो वो परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए वो लोग असफलता व्यक्ति को ही अपने काम पे लिए रखते हैं। तो इसके बारे में गुरुजी और बहुत बता रहे थे कि लास्ट का मैं नहीं लिख पाए, तो जो कुछ लिखा यही तक कुछ भूल बोल दिया तो माफ़ करिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरि सुंदर, बोल माता धन्यवाद जी। धन्यवाद। सुंदर। हरि बोल हरि माता बोल। जी, बहुत हरि बोल। सुंदर, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण रखिए। हरे कृष्णा प्रणाम सभी सभी का भक्तों धन्यवाद माता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो प्रणाम गुरु जी। गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, आपका नाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, हरे हरे कृष्णा राम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्णा। जी ओके, आगे बढ़ते हैं। ओम अग्निमित्रमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं, जो हमने पिछली बार छोड़ा था। किसी को याद है हमने चौथा अध्याय कहाँ छोड़ा था? अशोक चावला प्रभु। मुझे लगता है कि चौथा अध्याय का छठा श्लोक सातवां कुछ होगा। गीता ठीक है गुरु जी। चार जी, तो छह श्लोक हुए थे मुझे लगता है, और सातवां श्लोक है, उससे हम शुरू करते हैं आज का विषय।
तो सब लोग भगवत गीता है आपके पास अगर रहेगी तो आप जरा लेके आइए भगवत गीता, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक हम चर्चा करते हैं। ओके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि का अर्थ है विसंगतियां, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का अर्थ है प्रबलता। किसकी प्रबलता? अधर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की प्रबलता होती है। तदात्मानं सृजामि अहम, सृजामि मतलब प्रकट होना। भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, अधर्म की स्थापना होती है। तो तात्पर्य है थोड़ा सा अशोक चावला प्रभु, तात्पर्य है एक पैराग्राफ पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य। जी गुरु जी। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वह स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधर्मी हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वे भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवद गीता में अष्टोपांत इन नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में से हम जानते हैं कि यहाँ पर रुक जाइए अशोक चावला प्रभु जी। तो देखिए, ये प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का। मुझे याद है कि हम जब बचपन में महाभारत की सीरियल देखते थे, तो B.R. चोपड़ा की महाभारत सबको पता है। तो उसमें ये जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही इसका संगीत सुनाई देता था, और एक श्लोक रहता था उसमें, परित्राणाय साधूनाम भी श्लोक होता था। तो भारत का हर एक बच्चा है वो भी इस श्लोक को जानता है, अगर उसने महाभारत देखी होगी तो। जी, तो कोई प्रयास कर सकता है इसको गाने का, किस तरह से महाभारत में इसको गाया जाता था। उसको मुझे लगता है कि वो शीर्षक सॉन्ग होता है महाभारत का। तो अगर आप में से कोई कर सकता है तो इसमें दोनों जो श्लोक है वो आने चाहिए, यदा यदा धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम।
जी, कोई उतना साहस नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, प्रतिभा कुमारी करो साहस। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, महाभारत के टाइटल से करना है कि सिर्फ श्लोक से? टाइटल से ही करना है ना, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ। प्रयास करती हूँ। करो प्रयास करो। महाभारत। हाँ, तुमको पूरा सॉन्ग नहीं बोलना है, केवल श्लोक बोलना है। वही तो। हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। माता जी, हरि बोल। बढ़िया बढ़िया। ओके, हरि बोल माता जी। तो अच्छा प्रयास किया। तो एक मिनट, अब जब म्यूट है। ओके, हरे कृष्ण जी। तो ये जो श्लोक है, ये हमेशा श्लोक हम पहली बार हम महाभारत सीरियल में सुने थे, लेकिन इसका अर्थ पता नहीं था। लेकिन धुन इतना अच्छा था, जैसे प्रतिभा माता जी ने गाया, वो धुन आपसे परिचित है। और धुन ऐसा है कि शरीर में खून दौड़ने लगता है ना, और ऐसा लगता है कि अभी युद्ध के लिए चले जाइए। तो ये जो श्लोक है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, तो इसका अनुवाद तो हमको पता ही है कि जब धर्म की गिरावट आती है या धर्म का पतन होता है और अधर्म का वर्चस्व होता है, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ, है ना। तात्पर्य में हम जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर लिखा है प्रकट होना। प्रकट होना का अर्थ क्या है? तो भगवान है वह प्रकट होते हैं। तो कौन मुझे बताएगा प्रकट होना और जन्म लेना इसमें क्या अंतर है? फिंगर को रेज कीजिए। प्रकट होना और जन्म लेना, इसमें कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज है? जी, सुनील झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मतलब मेरे समझ में इतना आया कि जन्म लेना और प्रकट होने में ये अंतर है कि भगवान सिर्फ प्रकट होते हैं और मनुष्य को 9 महीना माँ के पेट में रहना पड़ता है और फिर वो उल्टा लटक के रहना पड़ता है और फिर वो जन्म लेते हैं। वो बहुत दुख और तकलीफ से जन्म लेते हैं माँ के गर्भ के द्वारा, लेकिन भगवान सिर्फ प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जैसे माता जी ने कहा कि आम आदमी को जन्म लेता है, माता के गर्भ बस किया जाता है, गर्भ से प्रकट होता है, पैदा होता है और यहाँ से बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। पर भगवान स्वयं जब मन चाहे वो प्रकट होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो माता के गर्भ से ही प्रकट हों, वो तो सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तब भी प्रकट होते हैं, जैसे मर्जी प्रकट हो सकते हैं, वो उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। ओके जी, तो जी सही कहा आपने कि तो इस प्रश्न को लिखिए जरा आप, क्योंकि ये प्रश्न हम आने वाले इतवार के दिन
आपके सामने रख सकते हैं क्या। तो जो लोग संडे के दिन एग्जाम नहीं देते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप एग्जाम देना सीखिए। संडे के दिन 3 से 4 एग्जाम होती है और जो हफ्ते भर में हमने क्वेश्चन दिए होते हैं वही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रकट होना और जन्म लेना, इनमें क्या अंतर है। ओके, तो प्रकट होने का अर्थ है कि भगवान स्व इच्छा से प्रकट होते हैं, स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान है वह अपने धाम से इस मर्त्य जगत में आते हैं या अवतरित होते हैं, और हम बद्ध जीवात्मा अपने कर्मों के कारण किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हमारा जन्म होता है। जन्म का अर्थ है नया शरीर मिलना, लेकिन भगवान का शरीर यह पंच महाभूतों से बना नहीं होता है। भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय होता है। भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय होता है। ओके, क्लियर है जी। तो सृजामि का अर्थ है भगवान स्वयं को वैसे ही प्रकट करते जैसे वह है। तो ये भी हमने कहा था आपको कि जब भगवान राम, प्रभु रामचंद्र है, जब वह त्रेता युग में उनको प्रकट होना होता है, उस समय प्रभु रामचंद्र है वह साकेत धाम से, साकेत धाम का अर्थ है जो वैकुंठ लोक के ऊपर है, अयोध्या, तो वहां से वह अपने भाइयों के साथ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ प्रकट होते हैं। ओके, तो जितने भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों ही विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व मतलब विष्णु के ही अवतार है। तो वह प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। तो कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म होते हुए दिखाई देते हैं हमको प्रभु राम, है ना। छोटे से नन्हे बालक होते हैं, फिर बड़े होते हैं, लेकिन उनका शरीर है वह हमेशा सच्चिद आनंद में होता है, सच्चिद आनंद में होता है। तो अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, तो आप उसको किस तरह से बता सकते मुझे। जैसे भगवान अजन्मा है, सृष्टि के पूर्व भी वो वैसे ही थे, लेकिन देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि देवकी गर्भ से आ रहे हैं, यशोदा मैया के गर्भ से भी आ रहे हैं, माता कौशल्या के गर्भ से आ रहे हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अजन्मा भगवान है वह जन्म लेते हैं जी। तो ये अच्छा सवाल हो सकता है जी, बताइए। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों की चरणों में नमस्कार। गुरुदेव, भगवान जो है कि भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए उनके गर्भ से आए, क्योंकि उन्होंने जो है तपस्या की थी, जो माता देवकी ने, और पृष्टि और नाम तो मैं भूल गई गुरुदेव, क्षमा करिएगा। तो इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आए, क्योंकि भगवान सब समस्त पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए और उनको आनंद प्रदान करने के लिए जो है वो गर्भ से आए। ओके, ये एक उत्तर हो सकता है। और इसके ऊपर जी, वृषारी तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, मगर फिर भी वो माता पिता को धारण करके इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं।
ऐसे दिखाई देता है कि वो जन्म ले रहे हैं, मगर उनका वास्तविक में कोई जन्म नहीं होता, ना उनका कोई मृत्यु होता है। ओके, तो वही मेरा सवाल है कि क्यों करते हैं ऐसा भगवान? जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि भगवान का संसार में प्रकट होना, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि रामायण हो या फिर कृष्ण के जैसे यहाँ पर जैसे कि राम अवतार में भगवान ने कई सारे जो पापी थे या फिर किसी को अभिश्राप मिला हुआ होता है या फिर कोई भक्त की चाह होती है जो उनको उनकी माँ बनने का या फिर सबकी भक्तों का अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए प्रकट। ये तो आप अवतार के कारण बताए जी, तो इसका उत्तर आप लिखिए कि भगवान है वह अपने भक्तों के साथ रसों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। रस, रस मतलब वात्सल्य रस। अब ये वात्सल्य रस कैसे पूर्ण होगा? अगर भगवान कृष्ण किसी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या ये वात्सल्य भाव पूर्ण हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो इसलिए वही कृष्ण है फिर किसी माँ के गर्भ से आकर माता कौशल्या या फिर माता सुमित्रा, कैकेयी या फिर देवकी, यशोदा या शची माता, तो इस तरीके से माताओं का स्वीकार करते हुए उनके प्रेम से उनका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण है वह आदि पुरुष है, भगवान है, तो फिर वह माता देवकी के पुत्र है, तो देवकी तो बड़ी हो गई ना फिर, क्योंकि हमेशा माता है वह बच्चे से बड़ी होती है। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण है अपने भक्तों से प्रेम प्राप्त करने के लिए इस तरीके से लीला में प्रवेश करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो 7वें मनु की 28वीं शताब्दी के द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा के एक दिन में भगवान है वह प्रकट होते हैं। 7वें मनु की 28वीं सदी। तो अभी जो हमारा जो युग चल रहा है मनु का, वो 28वां युग चल रहा है, 28वां चतुर्युग चल रहा है, 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं, है ना? हमने इसका कैलकुलेशन कई बार किया है। और भगवान कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो वापस मेरा एक सवाल है कि अगर भगवान स्वतंत्र है तो हमेशा वो किसी के अधीन रहना क्यों पसंद करते हैं? ये दूसरा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। भगवान स्वतंत्र है लेकिन फिर भी वह किसी के अधीन रहना पसंद करते हैं, या वो चाहते हैं कि कोई मुझे नियंत्रण करे? तो इस प्रश्न को आप लिखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों भगवान स्वतंत्र होकर भी अधीन रहना पसंद करते हैं। हालांकि संसार में स्वतंत्रता सबको भाती है। पत्नी भी सोचती है कि कब मैं इस गुलामी से निकलूंगी, पति सोचता है कि कब मैं इन जिम्मेदारियों से निकलूंगा, बच्चा सोचता है कि कब ये एग्जाम के माया जाल से मैं निकलूंगा। तो हर एक व्यक्ति है वह स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन कृष्ण है वह हमेशा अपने भक्त के नियंत्रण में रहना चाहते हैं। हाँ जी, ओके। सुजाता महापात्रा। कृष्ण बुद्धि संवत्सरण
भगवान भक्त वत्सल वो हमेशा भक्तों को खुशी करने के लिए उनके भक्तों की खुशी के लिए एक करते हैं, उनके अधीन रहते हैं। ओके जी, ओके, तो ये सही उत्तर है कि भगवान का एक स्वभाव है, भगवान भक्त वत्सल का अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि मैं मेरे भक्त के नियंत्रण में रहूं, तो इसलिए वह ये भूमिका अपनाते हैं। ओके, कि कोई उनको दंडित करे। जैसा आपको पता है यशोदा मैया जब कृष्ण के पीछे दौड़ती है ना, चलो वो स्टोरी मैं आपको सुना लेता हूँ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण है वह माता यशोदा का दूध पी रहे थे और उसी समय माता यशोदा ने चूल्हे पे दूध रखा था। तो माता यशोदा उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को नीचे रख देती है इतनी जोर से और तुरंत वो दौड़ने लगती है, क्योंकि दूध भी सोचता है कि कृष्ण है वह माता यशोदा का दूध पी रहा है, तो फिर मेरे अस्तित्व का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। तो फिर दूध भी क्या होता है कि उस गैस के जो चूल्हा होता है उसके अग्नि में वो प्रवेश करने के लिए लालायित हो जाता है। और उसी समय माता यशोदा को जब पता चलता है कि इस प्रकार दूध है वह अभी आत्महत्या करने जा रहा है, तो उस दूध को बचाने के लिए माता यशोदा उस कृष्ण को जमीन पर पटक कर तुरंत दौड़ते दौड़ते उस दूध को बचा लेती है। बचा लेने के पीछे भी एक ही कारण था कि कृष्ण को वो दूध प्राप्त हो, लेकिन इस कार्य से कृष्ण को बहुत क्या आता है, गुस्सा आता है और गुस्से के दम पर कृष्ण अपनी माता को सबक सिखाने के लिए विवश हो जाता है और घर में जितने भी मक्खन की मटकियां थी जो बड़ी मेहनत से माता यशोदा ने कृष्ण के लिए रखी थी उसको सब तोड़ देते हैं और फिर माता यशोदा कृष्ण के पीछे दौड़ती है कृष्ण को सबक सिखाने के लिए। और आप सोचिएगे कि यहाँ पर कौन कृष्ण भगवान है, तो ये असंभव लग रहा है क्योंकि कृष्ण डरे हुए हैं, कृष्ण के आंखों से आंसू आ रहे हैं, कृष्ण कांप रहे हैं, माता यशोदा उसके पीछे दौड़ रही है, उसके हाथ में लाठी है। क्या वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है? आपको वो दृश्य दिखाई दे रहा है आंखों के सामने? माता यशोदा है वह पीछे पीछे दौड़ रही है, कृष्ण आगे आगे है, बराबर है। और इस तरीके से और कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं, माता यशोदा पसीना पसीना हुई है, माता यशोदा के जो बाल में जो फूल है वो भी नीचे गिर गए हैं। और जब कृष्ण अपनी माता को देखते हैं कि मेरी माँ बहुत थक गई है, तो वो सोचते हैं कि मुझे अभी और उसको थकाना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से माता यशोदा की लपेट में कृष्ण आ जाते हैं, बराबर है। तो आचार्य कहते हैं कि काल है साक्षात कृष्ण से भयभीत होता है, या साक्षात भय है वह कृष्ण से भयभीत होता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण है वो माता यशोदा की लाठी से भयभीत हो रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण है, अगर मान लो कि स्वामी बनना चाहते हैं तो क्या इस रस का आस्वादन कर सकते हैं कि मेरी माँ मेरे पीछे दौड़े और उस डर से मैं उसके आगे आगे भागूं? ये तभी हो सकता है जब हम किसी के अधीन रह सकते हैं, बराबर है जी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वह सोचते हैं कि मैं किसी भक्त के अधीन रहूं, क्योंकि अधीन रहने से क्या होता है ना, उसका प्रेम हमें प्राप्त होता है। और अगर हम अधीन नहीं रहते हैं किसी के, तो फिर सब लोग हमको ठुकरा देते हैं, कोई हमसे प्रेम नहीं करता है फिर। लेकिन कभी कभी अधीन रहना भी इतना विवश कर देता है कि सोचते हैं कि कब तक हम इसको झेले, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता है ना, इसके लिए ऐसा लगता है कि कब तक हम इसकी चाकरी करें, कब तक हम इसकी गुलामी करें। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन में जितनी हम गुलामी करेंगे उतना ज्यादा आनंद आता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे आध्यात्मिक जीवन में?
गुलाम बनना चाहेंगे या मालिक बनना चाहेंगे? तो हमें गुलाम 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 आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने माइक को बंद रखिए। तो जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान को किसी विधि विधानों का फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, भगवान से ही सब कुछ आया है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शुभ है, अशुभ है, अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, सब भगवान से आया है। राक्षस है, देवता है, भूत पिशाच किन्नर, सब ये भगवान से ही आया है। तो कई लोग हमें प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अच्छी चीज क्यों नहीं बनाई, क्यों भगवान ने बुरी चीज बनाई? कौन मुझे इस सवाल का उत्तर देगा? तो एक तीसरा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि कोई कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं हमेशा अच्छाई को ही क्यों नहीं बनाए, ये बुरी चीजें क्यों भगवान ने बनाई? आता है कि नहीं सवाल? ये सबके मन में सवाल आता है कि भगवान ने बुरी चीज क्यों बनाई? अच्छे ही बना देती तो कितना अच्छा होता था, है ना? मेरा पति शराब पीता था, ना वो चोरी करता था, या ना वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या इसका उत्तर हो सकता है? जी ओके जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अगर बुरी चीज नहीं होगी इस संसार में तो हमें अच्छी चीजों की कदर नहीं होगी। जैसे रात के बाद ही सवेरा होता है ना, तो अगर रात्रि नहीं होगी तो सुबह की सवेरे का आनंद कैसे लेंगे? तो जैसे बुराई नहीं होगी तो फिर अच्छाई की कदर कैसे होगी हमें? शायद ये इसका आंसर हो। ओके ओके, और एक उत्तर हम ढूंढते हैं। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्ण गुरुदेव। सही गुरुदेव, बुराई बनाई है क्योंकि हम लोगों ने बुरा किया था, भगवान से विद्रोह किया था, वो गलती की थी, उसी को भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं। यही सबसे बड़ी बुराई है। और मनोवृत्ति वाले लोग हैं, गलत कार्य करना चाहते हैं, इस वजह से कि भगवान ने बुराई बनाई। हरे कृष्ण परम गुरुदेव, कुछ गलती को क्षमा करें। ओके, तो इसका शॉर्ट में आंसर ये है कि हमने भगवान को विवश किया था। क्या किया था? हमने भगवान को विवश किया था कि वो बुरी चीजों का निर्माण करे। समझ में आ रहा है? ये इसका उत्तर है। अभी आप बोलोगे हमने क्या विवश किया, तो हम जब भगवान के धाम में थे तो उनको कहे कि आपकी सत्ता हमें मंजूर नहीं है, हमें अपनी सत्ता चलानी है। तो फिर इस भौतिक संसार का निर्माण हुआ। अभी अपनी सत्ता चलानी है तो अपने कार्य करने पड़ेंगे, तो अपने कार्यों के लिए फिर अशुभ कार्य भी उनको बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने इच्छा की कि मुझे गलत रास्ते पर चलना है, तो चलिए। जिस तरह से एक अच्छे माता पिता क्या करते हैं, बच्चे जो इच्छा करते हैं उसको देते नहीं है, लेकिन अगर वो देना भी चाहते, फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी कभी बच्ची है माँ के पास आकर कहती है कि किचन में माँ मुझे भी चपाती बनानी है आज, मुझे भी गैस चाहिए, मुझे भी सिलेंडर चाहिए। तो माँ क्या करती है, उसको देती है क्या गैस सिलेंडर? आजा भाई अभी तुम भी ले करके। नहीं, वो क्या करती है, उसको खिलौने वाले सिलेंडर लाके देती है। देते कि नहीं? आपने भी दिया होगा मार्केट से लाके, है ना? चलो बेटी अभी ले लो सिलेंडर, ले लो। पता है वो कैसे खेलते हैं फिर, है ना? कभी कभी थोड़ा आटा भी मांगते हैं थोड़ा आटा भी करते हैं, और फिर उसको चपाती की तरह फिर आपके पास आकर कहते भी है, ये देखो मैंने चपाती बनाई है, माँ खा लो अभी इसको, भगवान को भी भोग लगाएंगे। पता है ऐसे भी करते हैं, वो सारा इमिटेशन करते हैं। लेकिन उसमें कोई रिस्क होती है क्या? कोई रिस्क नहीं होती है, क्योंकि अग्नि होती है नहीं होती है, कोई चटका लगने का कोई संभवता नहीं होती है। तो उसी तरह से भगवान ने हमें ये खिलौने वाला जगत बनाया है। जाओ भाई अभी उधर जो करना है वो करो, बराबर है। किसी का गला काटना है गला काटो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम तो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुमको कर्म लगेगा लेकिन, बराबर है। तो ऐसे ही फिर भगवान ने दुनिया बनाई है। ओके,
तो फिर कई लोग हैं फिर इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये सब करते करते, फिर वो राज कपूर का गाना गाते हैं, क्यों तुमने दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना, बराबर है। और फिर रोते 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 वो पूरा वो गाना इतना फेमस हो गया था क्योंकि उस समय सभी लोग यही प्रश्न करते हैं, है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना, काहे बनाए तूने, इस तरीके से। तो जी, तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भगवान ने दुनिया बनाई उनके आनंद के लिए, लेकिन क्या करे, हमें भगवान को आनंद देने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर कृष्ण हमें इस संसार में तब तक रखना चाहेंगे जब तक कि हम कृष्ण को आनंद देना नहीं चाहेंगे। तो जब अधर्म की प्रधानता होती है, अधर्म की प्रधानता मतलब ये 4 नियम, जैसे कि मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, तो ये सब क्या है, अधर्म है। तो अधर्म की जब अधर्म का जब बोलबाला होता है और धर्म का लोप होता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। तो जी ठीक है, तो इस तरीके से गीता के सिद्धांत अर्जुन को और इस मामले में अन्य अत्यधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों को बताए गए थे, क्योंकि इस दुनिया में अशोक चावला प्रभु, जरा आप आखिरी पैराग्राफ पढ़िए इस अध्याय का, इस श्लोक का। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतम तथा निम्नतर होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार से एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। जी धन्यवाद। ओके जी, तो यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में भगवान यही कहते हैं कि जिस तरह से गणित का सिद्धांत होता है 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन यही सिद्धांत है वह जैसे जैसे कक्षा को पास करता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो इस तरीके से भगवान है वो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अवतार लेते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। अभी मैं आपको नरसिंह अवतार के बारे में बताऊं तो नरसिंह अवतार में कभी कभी भगवान खंबे से आते हैं, कभी कभी भगवान हवा से प्रकट होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने के कई कारण हैं, है ना। तो जैसे कि ये सारे जितने भी अवतारों की लीला है ये भगवान की फिक्स होती है, बस केवल प्रकट होने का कारण अलग अलग होता है। जैसे वराह भगवान कैसे आते हैं, तो वराह भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से आते हैं, बराबर है। तो कई कई कल्पों में फिर वराह देव वह अचानक प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लीला होती है, बराबर है जी। तो अगला श्लोक हम लेते हैं अभी। अगला श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं क्यों आ रहा हूं। तो नंबर 1 परित्राणाय साधूनां। परित्राण का अर्थ है कि मैं उद्धार करने के लिए। ओके, किसका उद्धार करते हैं कृष्ण? साधु नाम, मतलब जो भक्त है। दूसरा कारण क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय का अर्थ क्या है? उनको नाश करना। किसका? दुष्कृता मतलब जो दुष्ट लोग हैं। कैसे उनको भगवान नाश करते हैं? उनको दंडित करके। जिस तरह से जब बच्चा घर में कुछ गड़बड़ी करता है
तो माता पिता का ये अधिकार होता है कि उनको डांट लगाना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण यमराज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब माता पिता बच्चों को डांट लगाते हैं तो बच्चा ये सोच सकता है कि मेरी माँ ये यमराज है, मेरे पिताजी यमराज है। लेकिन बड़े बुजुर्गों को पता होता है कि पिताजी ने जो इसको डांट लगाई वो सही लगाई है, नहीं तो ये और बिगड़ जाता। तो इसलिए भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं, रावण का वध करते हैं, शिशुपाल का वध करते हैं, कुंभकर्ण का वध करते हैं। तो उस वध के पीछे भी भगवान की अनुकंपा दिखाई देती है। अनुकंपा का अर्थ है दया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी असुर मरे, जितने भी लोग मरे, इन सब लोगों को मुक्ति प्राप्त हो गई। कैसे? क्योंकि ये भगवान को देखते देखते शरीर छोड़े। जब प्रभु रामचंद्र रावण का वध किए तो रावण भी मुक्त हो गया। तो इसलिए असुरों का विनाश करने से भी उनको मुक्ति मिलती है। तो दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संभवामी। संभवामी का अर्थ क्या है? प्रकट होता हूं। कभी प्रकट होता हूं? युगे युगे। मतलब युगे युगे का अर्थ क्या है? कि हर युग में प्रकट होता हूं मैं। तो इस युग में भगवान किस रूप में अवतरित हुए हैं? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान कलयुग में किस रूप में अवतरित हुए हैं। जी जी, कृष्ण तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। प्रभु जी, इस युग में कृष्ण भगवान भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। ओके, भागवतम के रूप में प्रकट हो गए। जी जी, सही उत्तर है। ओके, और दो तीन लोगों को पूछते हैं। जी ओके, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो भक्त के रूप में प्रकट हुए, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है, जो भक्त के रूप में प्रकट हुए कलयुग में। ओके, नेक्स्ट। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो कृष्ण तिवारी प्रभु जी ने कहा वो सही है और हरिनाम के रूप में प्रकट हुए। आप बताते जपा तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कलयुग में कई रूपों में प्रकट हुए हैं। नंबर वन कौन सा है? हरिनाम। नंबर 2 क्या है? भागवतम। नंबर 3 क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो युगावतार है। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 भी है भगवान श्री कृष्ण जी। ओके, ये विग्रह के रूप में हो सकते हैं, विग्रह। और 5वां चीज है कि भगवान श्री कृष्ण ओके, भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये 5वां चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे भगवान प्रकट हुए हैं? 5 चीजें हैं फिलहाल हमारे सामने। तो किस रूप में हमको चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमको हरि नाम के रूप में लेने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनु। तो प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी के इस लीला में भगवान ने बताया था कि एक बार प्रभु रामचंद्र है, चलो आपको स्टोरी बता रहा हूं, कि रात को उठे और अचानक उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया उन्होंने? इसलिए फेंक दिया था ताकि वह ये सोच रहे थे कि मैं स्वयं राम हूं और अगर मैं मेरे हाथ से इस पत्थर को फेंकूंगा तो शायद ये पत्थर तैर जाएगा,
क्योंकि मेरे भक्त ये वानर सेना है, ये सब लोग पत्थर के ऊपर मेरा ही नाम लिखते हुए इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन पत्थर तो तैर रहा है। तो भगवान रात को उठे और ये अपनी लीलाओं को कर ही रहे थे। उस समय हनुमान जी ने पीछे से देख लिया और जोर से ताली बजाकर भगवान के सामने आकर कहे कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और प्रभु रामचंद्र बहुत हड़बड़ाए और कहे कि क्या देखा तुमने हनुमान? कहा कि आपने एक पत्थर को उठाया और पानी में डाल दिया और पत्थर है वो डूब गया। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा हनुमान जी देखो कि ये बात है, किसी को कहना मत। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रभु, आपकी लीलाओं को गाना एक भक्त का धर्म होता है, और कल जैसे सुबह हो जाएगी मैं पूरी वानर सेना को इस लीलाओं का आस्वादन कराऊंगा। तो प्रभु रामचंद्र ने तो मना किया। तो फिर हनुमान जी को कहा कि ठीक है, अगर तुम कराना ही चाहते हो तो करा दो, लेकिन मुझे इतना तो बताओ हनुमान कि तुम लोग मेरा नाम लिखकर पत्थर को फेंक रहे हैं और पत्थर तैर रहा है, और मैं स्वयं राम हूं, मैं अपने हाथों से पत्थर को उठाकर पानी में डाल रहा हूं और पत्थर डूब रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूं कि हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र को क्या उत्तर दिया? जी ओके, अशोक चावला प्रभु। हनुमान जी ने कहा जिसको राम का सहारा है वो तर जाता है, और जिसे राम छोड़ दे वो तर कैसे सकता है, वो तो डूबेगा ही। थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। मतलब जिसको भगवान का सहारा है वो तो तरेगा, जिसको भगवान के नाम का सहारा है, राम का या कृष्ण का, वो तरेगा, संसार सागर पार कर जाएगा। अगर वो भगवान जी को छोड़ दें, जो सहारा नहीं देता, भगवान छोड़ दे जिसे, तो उसके मन से भगवान निकल जाए तो डूबेगा ही। ओके फंसता जाएगा। जी 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 ओके, तो मैं इसको बता रहा हूँ, सुनिए। तो अच्छा बताया अशोक चावला प्रभु ने। हनुमान जी ने कहा कि देखो भगवान, हमारा हृदय भी पत्थर के जैसा ही है ना। तो जिस हृदय में भगवान आपका नाम लिख दिया है, तो उस हृदय का उद्धार होना तो निश्चित ही है ना। लेकिन जिस हृदय ने आपने ही उसको छोड़ दिया है ना, आपने उसको त्याग दिया है, तो उसका तो इस भवसागर में उद्धार होना ये निश्चित नहीं है। बराबर है। तो क्या चाहते हैं हम लोग कि हम अपने हृदय में भगवान के नाम को धारण करें। इसके लिए आपको कितने बजे उठना होगा? सुबह 7 बजे उठेंगे तो चलेगा क्या अशोक चावला प्रभु? 4 बजे नहीं चलेगा ना, तो हमको सुबह उठना चाहिए 4 बजे, है ना जी। 3 बजे उठते तो ज्वाइन करते हैं। हाँ जी जी। तो हमारे ग्रुप में एटलीस्ट कम से कम 50 भक्त तो आते हैं सुबह 4:15 बजे। मुझे लगता है कि मोर देन 50% लोग आते ही हमेशा, पिछले 2 साल से ऐसे, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि अभ्यास कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अलार्म बज गया और फिर अलार्म को जोर से मार देते हैं चुप बैठो करके, है ना, थोड़ा सा सोने दो, और फिर सोचते हैं कि 5 मिनट सो लूं, और 5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा हो जाता है, और फिर हमारा पापी मन कहता है कि अभी 1 घंटा हो गया है, उठ के क्या फायदा, सो ही जाते हैं, है ना। फिर इस तरीके से हम फिर 7 बजे तो ये इनिशियली होता है ऐसे, बाद में नहीं हो पाता। ओके जी। तो ये 3 कारण है। तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो थोड़ा सा तात्पर्य अशोक चावला प्रभु पढ़िए जरा। जी गुरु जी। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवद गीता के अनुसार साधु यानी कि पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए,
दूसरी काम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना भावित की परवाह नहीं करते, कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते, वो दूसरी काम है। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से वशीभूत क्यों ना हो। ओके ठीक है जी, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए, तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि साधु कौन होता है? जो कृष्ण भावना वाला व्यक्ति हो, है ना। साधु मतलब जो सुबह उठ के जपा करेगा, कम से कम इतना काम तो करना ही चाहिए। अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं या एटलीस्ट हम प्रयास कर रहे हैं कि मैं भक्त बनूंगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि सुबह की नींद को कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा जल्दी उठकर भगवान के नाम में अपने आप को डुबा दीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये, मिनिमम बोल रहा हूँ। इतना भी नहीं कर सकते, फिर आध्यात्मिक जीवन तो बहुत दूर है फिर। ओके तो दुष्कृतम शब्द ये है कि जो परवाह नहीं करता है कृष्ण भावना की, है ना। तो एक बार है ना, कुछ लोग ऐसे सत्संग में आते भी हैं लेकिन परवाह ही नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं कृष्ण भावना की। उदाहरण के लिए एक बार गौराम प्रभु बता रहे थे कि वह सत्संग कर रहे थे और सत्संग के सामने ही एक व्यक्ति बैठा था, ठीक उनके ही सामने, और जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ तो ताली नहीं बजा रहा था, है ना, केवल घूर घूर के देख रहा था कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो अकेला व्यक्ति ऐसा था कि बस केवल देख रहा था, है ना। तो फिर गौराम प्रभु ने कहा, अरे जरा ताली बजाइए जरा भगवान के संकीर्तन में। ताली बजाने से क्या होता है, हमारे हाथ की रेखाएं बदल जाती है, हमारा भाग्य बदल जाता है। इतना बोलने के बाद भी वो ताली नहीं बजा रहा था। और जैसे कीर्तन समाप्त हो गया और वही जो सज्जन थे वह कोने में चला जाकर क्या करने लगे, जोर जोर से तालियां बजाने लगे, जोर जोर से ताली बजाने लगे। तो उनको आश्चर्य हुआ गौराम प्रभु को, ये ताली तो अभी बजा नहीं रहा था पहले और अभी बहुत ज्यादा बजा रहा है। तो जाकर कहे और देखे कि ये ताली क्यों बजा रहे थे, तो उनके हाथ में क्या था, उनके हाथ में तंबाकू था, है ना। और तंबाकू को वह जोर जोर से ताली बजाकर उसमें से कचरा को निकाल रहे थे, है ना। तो गौराम प्रभु ने कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इस तंबाकू को तुम सत्संग में तुम खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको। तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई और उसने क्या कहा, स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं, ये तंबाकू नहीं है, ये संजीवनी बूटी है ना। इसी को हनुमान जी लेकर गए थे लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी को यही सुंघाया था, आप हमारे तंबाकू का अपमान मत कीजिए इस तरीके से। तो इसके ऊपर वो गौराम प्रभु बता रहे थे कि भारत में लोग हैं वह धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति भी बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग सत्संग में आते हैं लेकिन बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, बैठेंगे सुनेंगे प्रसाद भी दबा कर खाएंगे, लेकिन उनका पर्पज ही और था, है ना। तो इस तरीके से इनको कहते हैं दुष्कृतिनो, मतलब जो भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखते हैं। ओके तो जहां तक नास्तिकों का सवाल है, उन्हें नष्ट करने के लिए भगवान का प्रकट होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, कौन मुझे बताएगा। अगर भगवान को मारना ही है नास्तिक लोगों को, जैसे कंस है, रावण है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, पौंड्रक है, इनको मारने के लिए कृष्ण को आने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा, कौन मुझे बताएगा। स्पेशली बोल रहा हूं मैं जी। ओके वैशाली तक। गुरु जी, असुरों को मारने के लिए सिर्फ भगवान अपनी इच्छा से ही मार सकते हैं, वहां से भी
यहाँ हमको उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। जी, तो असुरों को मारने के लिए भगवान को खास अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान है वह अपने ही कोई भक्त को भेजकर, जैसे अर्जुन को उन्होंने शक्ति प्रदान की, और या फिर भीम के द्वारा जरासंध को मार दिया गया, तो इस तरीके से भगवान किसी के भी द्वारा उनका विनाश कर सकते हैं। लेकिन भगवान का आने का मूल प्रयोजन क्या है? तो भगवान का आने का मूल प्रयोजन है कि वह अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जब आए तो उन्होंने किनको आनंद दिया? तो प्रभु रामचंद्र जब आए तब उन्होंने जो कौन थी वो जो पत्थर बनी थी, उनका नाम है अहिल्याबाई। तो अहिल्या का उद्धार करने के लिए भी आना था प्रभु रामचंद्र को। और उसके पश्चात माता कौशल्या, दशरथ महाराज, कैकेयी, सुमित्रा, और फिर और कौन थे जो भारद्वाज मुनि है, फिर जो केवट, हाँ शबरी एक है, सुग्रीव जी है, तो ऐसे बहुत सारे, हाँ, तो सबको ऐसे आनंद देने के लिए भगवान आते हैं, है ना, बराबर है। भगवान का आने का मूल प्रयोजन क्या है? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। आनंद का अर्थ है संतुष्ट करने के लिए। कृष्ण और उनके भक्तों में एक अजीब सी स्पर्धा चलती है। अगला प्रश्न लिखिए, कृष्ण और उनके भक्तों में कौन सी अजीब कंपटीशन या स्पर्धा चलती है? जी, तो उनमें कौन सा कंपटीशन चलता है? तो उत्तर लिखिए कि कृष्ण चाहते हैं कि मेरे भक्तों को मैं आनंद दूं, और भक्त चाहता है कि हम मेरे गोविंद को या मेरे गोपाल को और आनंद दूं। तो इस तरीके से कंपटीशन चलता है, बराबर। ऐसा कंपटीशन भौतिक जगत में होता है क्या? भौतिक जगत में उल्टा होता है ना, कौन किसको बढ़िया दुख देगा, है ना, मैं दूं या तुम दो। तो इस तरीके से कंपटीशन यहाँ होता है। ओके, तो जी, तो प्रहलाद महाराज ये हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, फिर भी उन्हें उनके पिता के द्वारा सताया गया। कृष्ण की माँ देवकी कंस की बहन थी, लेकिन उनको भी सताया गया कंस के द्वारा। तो कंस को मारने के बजाय देवकी को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए। अगर आपको कोई कहेगा कि क्या भगवान देवकी को बचाने के लिए प्रकट हुए या कंस को मारने के लिए प्रकट हो गए, ऐसे अगर आपके सामने किसी ने सवाल रखे, तो इसका सही उत्तर क्या है कि भगवान देवकी को बचाने के लिए या देवकी को आनंद देने के लिए प्रकट हुए। ठीक है, तो ये इसका मूल उत्तर है। और बताया गया है कि इसी श्लोक में कि अवतार ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन मुझे बताएगा 6 प्रकार के भगवान के अवतार कौन से होते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। एक बहुत बार ये क्वेश्चन हुआ है, भगवान के 6 प्रकार के अवतार कौन से होते हैं? जो बाकी के लोग हैं वो भी जरा हाथ उठाकर बताने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे, अरे इनको बोलने दो, फिर हम चेक करते हैं क्या मेरे मन में जो चल रहा है ये सही उत्तर हो क्या, बराबर है। सब लोग ऐसे चेक करते हैं अपना उत्तर, मुझे लगता है ऐसे ही करते होंगे कि जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं क्यों बताऊं, है ना। तो थोड़ा सा आप साहस कीजिए। जी, बताइए। ओके, 6 प्रकार के अवतार कौन से होते हैं?
जी मामुनी पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहला योग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सप्ताविश अवतार, मनवंतर अवतार और एक क्षमा कीजिए, याद नहीं आ रहा है। ओके, और कौन सा बचा है? जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव माता जी ने 5 बताया, उसमें से पुरुष अवतार बचा है। हाँ, पुरुष अवतार एक बचा। सही बताया। तो ये 6 अवतार होते हैं, है ना? तो इसको आप लिख लीजिए, गुणावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार और गुणावतार। जी, या युगावतार हो सकता है। तो ये 6 अवतार है, आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण भी हमने कई बार दिए हैं। तो ओके, तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान है वह गुप्त रूप से अवतार लिए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की है कि ये संकीर्तन आंदोलन है, ये पूरी दुनिया में फैलेगा, गांव-गांव में इसका प्रसार होगा, है ना? तो इसलिए ये इस्कॉन की संस्था कितने साल तक रहने वाली है? कौन मुझे बताएगा? इस्कॉन की संस्था है वह कितने साल तक रहने वाली है? जी, इस्कॉन की संस्था कितने साल तक रहने वाली है? जी, ओके, संतोष पांडे। हरे कृष्ण दंड प्रणाम से भक्तों ने 10,000 ईयर तक। हाँ, 10,000 साल तक ये रहने वाले। उसमें से कितने साल गए हैं अभी? उसमें से केवल 5,000 अप्रॉक्स। 5,000 नहीं, चैतन्य महाप्रभु आने से लेके अभी तक 550, 550 केवल चले गए। हाँ, तो अभी तक बहुत बाकी है ना? एक भक्त कह रहे थे कि अगर मान लो इस जन्म में मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, है ना, तो 10,000 साल चलने वाला है, बराबर है? तो वापस जन्म लेंगे, थोड़ा सा भक्ति रह चुका है पूरा करेंगे, इस तरह से आते आते रहेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन बताएगा प्रॉब्लम क्या है अगला जन्म लेने में? प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई हमको सबको करनी होगी, बराबर है? पढ़ाई करनी होगी, उसके पश्चात फिर आपको तो पता ही है, फिर जॉब भी करना होगा, फिर शादी करनी होगी, फिर वो सब सारी चीज़ें होगी कि नहीं संसार में जो होनी चाहिए, बराबर है? और उसके साथ भक्ति करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट लग रहा है ना ये सब चीज़ होगा तो उससे अच्छा है कि इसी जन्म में कंप्लीट करते हैं। ओके जी, तो ये श्लोक कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। ओके, किसी का कुछ प्रश्न है तो हम फिगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, ये पहले से ही हाथ मेरा रेज है। ओके जी, किसका प्रश्न है? नहीं है प्रश्न। ओके, तो सबको समझ में आया है भगवान के अवतार का कारण, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।